नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। क्या आप वही इंसान बनकर सो जाते हो जो सुबह उठे थे? जरा रुकिए, इस सवाल को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि यहीं से आपकी पूरी जिंदगी का सच निकलता है। हर सुबह सूरज नया होता है, हर दिन कैलेंडर बदलता है, हर साल तारीखें बदलती हैं, लेकिन इंसान वही आदतें, वही सोच, वही डर, वही शिकायतें। लोग कहते हैं इस साल मेरी जिंदगी बदल जाएगी। साल बदलता है, मोबाइल का वॉलपेपर बदलता है, कपड़े बदलते हैं, लेकिन इंसान अंदर से वही रहता है। और फिर एक दिन अचानक उसे एहसास होता है, मेरी जिंदगी तो निकल गई, मैं तो वहीं खड़ा रह गया। सच बहुत कड़वा है, लेकिन यही सच आपको आज बचा सकता है। अगर आप रोज 1% भी बेहतर नहीं बनते, तो समझ लीजिए आप धीरे धीरे अंदर से मर रहे हैं। सांस चल रही है, शरीर चल रहा है, लेकिन आत्मा सो चुकी है। और आज इस वीडियो के अंत तक अगर आपने दिल से सुना, तो मैं वादा करता हूं आपकी सोच बदलेगी, आपकी दिशा बदलेगी और शायद आपकी पूरी जिंदगी का रास्ता भी। अब सवाल यह है कि इंसान बेहतर बनना चाहता है, फिर भी बन क्यों नहीं पाता? हर इंसान जानता है कि उसे क्या करना चाहिए। जल्दी उठना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, मोबाइल कम चलाना चाहिए, खुद पर काम करना चाहिए, फिर भी वही पुरानी जिंदगी क्यों चलती रहती है? इसकी जड़ बहुत गहरी है। इसका नाम है आराम की लत, कंफर्ट जोन। दिमाग को आराम पसंद है, संघर्ष नहीं। दिमाग तुरंत खुशी चाहता है, लंबी मेहनत नहीं। यही वजह है कि इंसान टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया में घंटों बिता देता है, लेकिन खुद को सुधारने में 5 मिनट भी भारी लगते हैं। और इसके साथ जुड़ा है एक और जहर, लोग क्या कहेंगे। ये डर इंसान की रीढ़ तोड़ देता है। आप कुछ नया शुरू करना चाहते हो, लेकिन दिमाग में आवाज आती है, लोग हंसेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग नीचा दिखाएंगे, और आप बिना लड़े हार मान लेते हो। फिर आता है ओवरथिंकिंग, इतना सोचना कि एक्शन लेने की ताकत ही खत्म हो जाए। और ऊपर से गलत आदतें, देर रात तक जागना, सुबह देर से उठना, खुद से झूठ बोलना, आज टालो, कल कर लेंगे। और सबसे खतरनाक बीमारी, तुरंत रिजल्ट की चाह। आज मेहनत करो और कल करोड़पति बन जाओ। जब ऐसा नहीं होता तो इंसान हार मान लेता है। यहीं पर गौतम बुद्ध की आवाज गूंजती है। बुद्ध कहते हैं, बदलाव बाहर मत ढूंढो, अंदर से शुरू करो। तुम दुनिया को दोष देते रहोगे, हालात को कोसते रहोगे, किस्मत को गाली दोगे, लेकिन जब तक तुम अपने मन को नहीं बदलोगे, कुछ नहीं बदलेगा। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर मन तुम्हारे नियंत्रण में है तो तुम अजेय हो। अगर मन तुम्हें चला रहा है तो तुम जिंदा होकर भी गुलाम हो। आज का विज्ञान भी यही कहता है। मनोविज्ञान बताता है कि इंसान का दिमाग आदतों से चलता है। वैज्ञानिक विलियम जेम्स ने कहा था, हम अपनी जिंदगी नहीं जीते, हम अपनी आदतें जीते हैं। न्यूरोसाइंस बताता है कि रोज का छोटा व्यवहार दिमाग में रास्ते बना देता है। जैसे जंगल में रोज एक ही पगडंडी पर चलो तो रास्ता अपने आप बन जाता है, वैसे ही रोज अगर आप आलस चुनते हो तो दिमाग आलसी बन जाता है। रोज अगर आप मेहनत चुनते हो तो दिमाग मेहनती बन जाता है। यही है रोज 1% बेहतर बनने का रहस्य। बुद्ध कहते थे, पहाड़ एक दिन में नहीं टूटता, लेकिन पानी की बूंद रोज गिरती है। वही बूंद धीरे धीरे पत्थर को भी काट देती है। यही जीवन का नियम है, रोज थोड़ा सा सुधार, लेकिन लगातार। आज 5 मिनट ध्यान, कल 10 मिनट। आज 2 पेज किताब, कल 4 पेज। आज एक अच्छी आदत, कल दूसरी। यही छोटा सुधार एक दिन आपको पहचान में नहीं आने वाला इंसान बना देगा। लेकिन समस्या यह है कि इंसान बड़े बदलाव का सपना देखता है और छोटे कदम को छोटा समझकर छोड़ देता है। बुद्ध ने यही सिखाया, वर्तमान क्षण सबसे ताकतवर है। कल की चिंता मत करो, कल अपने आप आएगा। आज सही कदम उठाओ, अभी, इसी पल, क्योंकि जीवन भविष्य में नहीं, अभी घट रहा है। अब जरा खुद से पूछिए, आप सुबह उठते ही सबसे पहले क्या देखते हो? मोबाइल, दूसरों की जिंदगी, दूसरों की सफलता, और फिर खुद को छोटा महसूस करते हो। बुद्ध कहते थे, अपनी चेतना को बाहर मत भटकाओ, अंदर लौट आओ। सुबह उठकर अगर आप 5 मिनट भी चुप बैठ जाएं, अपनी सांस देखें, अपने मन को शांत करें, तो आप पूरे दिन के लिए खुद को जीत लेते हो। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि सुबह का पहला घंटा दिमाग की दिशा तय करता है। जो इंसान सुबह जीत जाता है, वह दिन जीत जाता है। सोच की ताकत को कम मत समझिए। मनोविज्ञान में इसे कहा जाता है सेल्फ टॉक।
आप खुद से क्या बोलते हो वही आप बनते हो। अगर रोज खुद से कहोगे मैं कमजोर हूं, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं, तो दिमाग उसी पहचान को सच बना देगा। बुद्ध कहते थे जैसे बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। विचार बीज हैं। आज जो सोच रहे हो कल वही जीवन बनेगा। डर और आलस को हराने का एक ही तरीका है, छोटा एक्शन। बुद्ध ने कभी बड़े भाषण नहीं दिए, उन्होंने जीवन जिया। उन्होंने कहा 1000 मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। आज आप पूरा पहाड़ नहीं चढ़ सकते, लेकिन पहला कदम तो उठा सकते हो। आज एक फोन कॉल, एक पेज, एक एक्सरसाइज, एक सही फैसला, यही छोटा कदम कल आपकी पहचान बदलेगा। मैं आपको एक सच्ची जैसी कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था, बहुत साधारण, ना पैसे, ना सपोर्ट, ना खास टैलेंट। बस एक बात उसने तय की, रोज खुद को थोड़ा बेहतर बनाना है। पहले दिन 5 मिनट पढ़ा, दूसरे दिन 10, तीसरे दिन 20। लोग हंसे, परिवार ने कहा इससे क्या होगा, लेकिन उसने सुना नहीं। साल बीता, वही लड़का अब अलग दिखने लगा। सोच बदली, आत्मविश्वास बढ़ा, फैसले मजबूत हुए। 5 साल बाद वही इंसान लोगों के लिए मिसाल बन गया। फर्क सिर्फ इतना था, उसने रोज हार नहीं मानी। बुद्ध कहते थे खुद को बदलना सबसे कठिन युद्ध है, लेकिन सबसे सुंदर जीत भी यही है। बाहर की जीत दिखती है, अंदर की जीत महसूस होती है। जब आप खुद पर नियंत्रण पा लेते हो तब दुनिया अपने आप छोटी लगने लगती है। ध्यान को लोग रहस्यमय समझते हैं, लेकिन असल में ध्यान सिर्फ जागरूकता है। अभी इस पल में होना, सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, बस इसे महसूस करना। यही अभ्यास मन को ट्रेन करता है। विज्ञान भी कहता है कि मेडिटेशन से दिमाग का डर वाला हिस्सा शांत होता है और निर्णय लेने वाला हिस्सा मजबूत होता है। यानी आप भावनाओं के गुलाम नहीं रहते, आप अपने जीवन के ड्राइवर बनते हो। अब अंत में मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, क्या आप वही इंसान बने रहना चाहते हो जो आज हो? वही शिकायतें, वही दुख, वही अधूरापन, या आप वो इंसान बनना चाहते हो जिस पर आपको खुद गर्व हो? याद रखिए, आज का छोटा फैसला कल का बड़ा जीवन बनाता है। आज अगर आपने खुद से वादा किया मैं रोज खुद को थोड़ा बेहतर बनाऊंगा, तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आज से नहीं, अभी से शुरू करो। वीडियो खत्म होने के बाद नहीं, इसी पल एक छोटा कदम लो। मोबाइल नीचे रखो, अपनी रीढ़ सीधी करो, गहरी सांस लो और खुद से कहो मैं बदल रहा हूं। क्योंकि जो इंसान खुद को बदलने का साहस कर लेता है उसकी किस्मत खुद झुककर सलाम करती है। गौतम बुद्ध ने कभी लोगों को बाहर की दुनिया जीतने का सपना नहीं दिखाया। उन्होंने एक ही युद्ध को सबसे महान युद्ध कहा, स्वयं पर विजय। बुद्ध कहते थे हजारों दुश्मनों को हराना आसान है, लेकिन अपने मन को जीत लेना सबसे कठिन और सबसे ऊंची जीत है। क्योंकि मन अगर तुम्हारे वश में नहीं है तो तुम राजा होकर भी गुलाम हो, और अगर मन तुम्हारे नियंत्रण में है तो तुम झोपड़ी में बैठकर भी सम्राट हो। आज मनोविज्ञान भी यही कहता है कि इंसान की असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर चलती है। न्यूरोसाइंस बताता है कि हमारे दिमाग में हर दिन हजारों विचार पैदा होते हैं, जिनमें से ज्यादातर नकारात्मक होते हैं। अगर इंसान जागरूक नहीं है तो वही विचार उसे चला देते हैं। बुद्ध इसी को अविद्या कहते थे, बिना होश के जीना। उन्होंने सिखाया कि जागरूक बनो, अपने विचारों को देखो, अपने गुस्से को देखो, अपनी इच्छाओं को देखो। जैसे ही तुम देखने लगते हो वैसे ही उन पर पकड़ बनने लगती है। बुद्ध ने इच्छा, क्रोध और मोह को इंसान की सबसे बड़ी जंजीर कहा। इच्छा कहती है और चाहिए, ज्यादा चाहिए, अभी चाहिए। क्रोध कहता है जिसने मेरे खिलाफ किया उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। मोह कहता है यही मेरा है, यही मेरी पहचान है। और इन तीनों के बीच इंसान पूरी जिंदगी उलझा रहता है। आज का विज्ञान भी इसे डोपामिन ट्रैप कहता है। जब भी हमें तुरंत सुख मिलता है, मोबाइल स्क्रॉल, जंक फूड, लाइक, नोटिफिकेशन, दिमाग में डोपामिन निकलता है और दिमाग उस आदत का गुलाम बन जाता है। बुद्ध ने सदियों पहले यही बात सरल भाषा में कही थी, जो इंद्रियों के पीछे भागता है वह कभी संतुष्ट नहीं होता। संतुष्टि बाहर नहीं, भीतर पैदा होती है। बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा थी जागरूक जीवन, मतलब ऐसे जीना कि आप ऑटो पायलट मोड में ना हो। खाना खा रहे हो तो खाना महसूस करो, चल रहे हो तो कदम महसूस करो, बोल रहे हो तो शब्द महसूस करो। आज मनोवैज्ञानिक इसे माइंडफुलनेस कहते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च बताती है कि इंसान दिन का लगभग 47% समय बिना होश के जीता है।
मतलब शरीर यहां होता है और दिमाग कहीं और। यही वजह है कि लोग जीते कम हैं और भागते ज्यादा हैं। बुद्ध कहते थे, जो वर्तमान में जीना सीख लेता है वही जीवन को सच में समझता है। और जब इंसान जागरूक होता है तभी असली बदलाव शुरू होता है। यही जगह है जहां डेली 1% इंप्रूवमेंट का रहस्य छुपा है। बुद्ध ने कभी एक दिन में महान बनने की बात नहीं की। उन्होंने कहा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। रोज थोड़ा सा सही करना, लेकिन लगातार। यही जीवन का गणित है। आज का विज्ञान इसे कंपाउंड इफेक्ट कहता है। अगर आप रोज 1% बेहतर बनते हो तो 1 साल बाद आप वही इंसान नहीं रहते। 365 दिन बाद आपकी सोच, आपकी आदतें, आपका आत्मविश्वास, आपका पूरा व्यक्तित्व बदल चुका होता है। समस्या यह है कि इंसान मोटिवेशन पर जीना चाहता है। आज जोश आया, कल खत्म। बुद्ध ने मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन सिखाया। आदतों की शक्ति। मनोविज्ञान कहता है कि दिमाग को स्थायी बदलाव आदतों से मिलता है, भावनाओं से नहीं। आप रोज ब्रश करते हो, इसलिए नहीं कि रोज मोटिवेशन आता है, बल्कि इसलिए क्योंकि आदत बन चुकी है। वैसे ही अगर रोज पढ़ना, रोज सोचना, रोज खुद पर काम करना आदत बन जाए तो बदलाव अपने आप होने लगता है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक छोटा सा गांव, एक गरीब परिवार, एक लड़का जो रोज खेत में काम करता था। थका हुआ शरीर, खाली जेब, कोई बड़ा सपना नहीं। लेकिन एक दिन उसने खुद से एक वादा किया, रोज खुद को थोड़ा बेहतर बनाऊंगा। उसने तय किया, रोज रात को सोने से पहले 20 मिनट पढ़ूंगा। लोग हंसे, कहा इससे क्या होगा, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। फिर उसने सुबह 10 मिनट व्यायाम शुरू किया, फिर मोबाइल कम किया, फिर अपने बोलने के तरीके पर काम किया। साल बीतते गए, वही लड़का अब अलग दिखने लगा। सोच बदल गई, आत्मविश्वास आ गया, मौके दिखने लगे। 10 साल बाद वही इंसान अपने परिवार की किस्मत बदल चुका था। उसने कोई जादू नहीं किया था, उसने सिर्फ रोज हार मानने से मना किया था। अब बात करते हैं सुबह की। बुद्ध सुबह को जीवन की दिशा बदलने वाला समय मानते थे। उन्होंने कहा, जैसे सूरज उगते ही अंधेरा हटता है, वैसे ही सही सुबह जीवन का अंधेरा हटाती है। आज का विज्ञान भी कहता है कि सुबह का पहला घंटा दिमाग का मूड सेट करता है। अगर आप सुबह उठते ही मोबाइल उठा लेते हो तो आप अपना दिमाग दूसरों के कंट्रोल में दे देते हो। नोटिफिकेशन तय करता है कि आप क्या सोचोगे, क्या महसूस करोगे। बुद्ध कहते थे, पहले खुद से जुड़ो, फिर दुनिया से। सुबह उठकर 5 मिनट चुप बैठना, अपनी सांस देखना, अपने शरीर को महसूस करना, यह कोई धार्मिक क्रिया नहीं है। यह दिमाग को ट्रेन करने की वैज्ञानिक प्रक्रिया है। रिसर्च बताती है कि सिर्फ 5 मिनट का ध्यान भी स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है और फोकस बढ़ाता है। बुद्ध इसी को सम्यक स्मृति कहते थे, सही जागरूकता। फिर दिन का लक्ष्य तय करना। बुद्ध कहते थे, बिना दिशा का जीवन अंधी दौड़ है। जब आप सुबह तय करते हो कि आज मुझे क्या बनना है, क्या करना है, तो दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। साइकोलॉजी में इसे प्राइमिंग इफेक्ट कहते हैं। आप जैसा सोचकर दिन शुरू करते हो, वैसा ही व्यवहार करने लगते हो। और शरीर को एक्टिव करना भी उतना ही जरूरी है। बुद्ध ने शरीर और मन को अलग नहीं माना। उन्होंने कहा, शरीर स्वस्थ होगा तभी मन स्थिर होगा। आज वैज्ञानिक भी कहते हैं कि हल्की एक्सरसाइज दिमाग में खुश रहने वाले केमिकल्स रिलीज करती है। मतलब आप शरीर हिलाते हो, मन खुद मजबूत होता है। असल में बुद्ध का पूरा सेल्फ इंप्रूवमेंट फिलॉसफी एक ही बात पर टिका है, होश में जीना, धीरे धीरे बदलना, लेकिन रोज बदलना। कोई दिखावा नहीं, कोई शोर नहीं, बस शांत, लगातार और सच्चा प्रयास। अब सवाल आपके सामने है, आप सुबह उठकर मोबाइल पकड़ने वाले इंसान बने रहना चाहते हो या खुद की किस्मत बनाने वाले इंसान? आप आज का आराम चुनना चाहते हो या कल की ताकत? याद रखिए, दुनिया जीतने से पहले खुद को जीतना सीखो, क्योंकि जिस दिन आपने अपने मन को जीत लिया, उस दिन आपकी हार हमेशा के लिए हार मान लेगी। याद रखो, इंसान की जिंदगी बाहर से नहीं बदलती, अंदर से बदलती है। घर बदल सकता है, शहर बदल सकता है, लोग बदल सकते हैं, लेकिन अगर सोच वही रही तो जिंदगी भी वही रहेगी। गौतम बुद्ध ने बहुत साफ कहा था, मन ही सब कुछ है, तुम जैसा सोचते हो तुम वैसा ही बनते हो। ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये जीवन का नियम है। आज मनोविज्ञान इसे लॉ ऑफ कॉग्निशन कहता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि इंसान का दिमाग जो बात बार बार सुनता है उसी को सच मान लेता है। अगर आप रोज खुद से कहते हो कि मैं कमजोर हूं, मैं फेल हूं, मेरे साथ ही बुरा होता है,
तो दिमाग उसी पहचान को बना लेता है और फिर वही पहचान आपकी आदतें तय करती हैं। वही आदतें आपकी किस्मत लिखती हैं। नकारात्मक सोच से बाहर निकलना कोई जादू नहीं है, यह अभ्यास है। बुद्ध कहते थे, अपने विचारों को देखो, उनसे लड़ो मत। जैसे सड़क पर गाड़ी गुजरती है, वैसे ही विचार आते जाते रहते हैं। लेकिन समस्या तब होती है जब हम हर विचार में बैठ जाते हैं। गुस्से में बैठ गए, डर में बैठ गए, दुख में बैठ गए। बुद्ध ने सिखाया, तुम विचार नहीं हो, तुम विचारों को देखने वाले हो। आज की साइकोलॉजी इसे ऑब्जर्वर इफेक्ट कहती है। जब आप अपने विचारों को देखने लगते हो, उनकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। यही पहली आजादी है। और फिर आती है सेल्फ टॉक की ताकत। आप खुद से क्या बोलते हो? सुबह उठते ही शिकायत या कृतज्ञता, हार का बहाना या कोशिश का इरादा? वैज्ञानिक एल्बर्ट बांदुरा ने सेल्फ एफिकेसी पर रिसर्च में साबित किया कि जो इंसान खुद पर विश्वास करना सीख लेता है, उसकी परफॉर्मेंस अपने आप बढ़ जाती है। बुद्ध इसी को श्रद्धा कहते थे, खुद पर विश्वास। उन्होंने कहा, अगर तुम खुद को नहीं मानते तो दुनिया क्यों मानेगी? एक और जहर है जो अंदर से इंसान को खोखला करता है, तुलना। सोशल मीडिया की दुनिया में हर कोई दूसरे की चमक देख रहा है, लेकिन उसकी अंधेरी रातें कोई नहीं देखता। बुद्ध कहते थे, दूसरे का जीवन मत जियो, अपना मार्ग खोजो। मनोविज्ञान बताता है कि कंपैरिजन दिमाग में स्ट्रेस और इनसिक्योरिटी पैदा करता है। आप जितना दूसरों से खुद को मापते हो, उतना खुद से दूर होते जाते हो। असली विकास तब शुरू होता है जब आप कल के खुद से बेहतर बनने की होड़ लगाते हो। और सबसे बड़ी क्रांति तब होती है जब इंसान खुद से दोस्ती करना सीखता है। हम सब दूसरों को माफ कर देते हैं, लेकिन खुद को नहीं। एक गलती हुई और खुद को जिंदगी भर कोसते रहते हैं। बुद्ध ने करुणा सिखाई, दूसरों के लिए भी और खुद के लिए भी। मनोविज्ञान भी कहता है कि सेल्फ कंपैशन इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है। जब आप खुद को समझते हो, खुद को संभालते हो, तब आप टूटते नहीं सीखते हो। अब बात आती है डर और आलस की। ये दोनों इंसान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। डर कहता है मत कर, फेल हो जाएगा। आलस कहता है कल कर लेना, और जिंदगी इसी कल में खत्म हो जाती है। बुद्ध कहते थे, भय अज्ञान से पैदा होता है। जब तुम होश में होते हो, डर कमजोर हो जाता है। विज्ञान बताता है कि एक्शन लेने से डर का सर्किट टूटता है। जैसे ही आप पहला कदम उठाते हो, दिमाग में करेज वाला हिस्सा एक्टिव होता है। यहाँ एक बहुत सरल लेकिन शक्तिशाली तकनीक है, 5 सेकंड रूल। जैसे ही दिमाग कहे मत कर, आप उल्टा गिनना शुरू करो। 5, 4, 3, 2, 1 और शरीर को हिला दो। उठ जाओ, चल दो, शुरू कर दो। ये दिमाग के आलसी पैटर्न को तोड़ देता है। इसी तरह माइक्रो हैबिट्स, बहुत छोटा कदम लेकिन रोज। बुद्ध कहते थे, छोटी लौ भी अंधेरे को काट देती है। रोज थोड़ा चलना, थोड़ा पढ़ना, थोड़ा सुधार, यही आलस का इलाज है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक साधारण इंसान, साधारण नौकरी, साधारण जिंदगी। हर दिन वही सफर, वही थकान, वही शिकायत। लेकिन एक दिन उसने तय किया, मैं अपनी सोच बदलूंगा। उसने सुबह उठकर मोबाइल छोड़ दिया, 5 मिनट शांत बैठा, दिन का एक लक्ष्य लिखा। फिर उसने रोज 30 मिनट सीखना शुरू किया। पहले मुश्किल लगी, आलस आया, मन किया छोड़ दूं, लेकिन उसने खुद से वादा निभाया। महीने बीते, साल बीता। वही इंसान अब दूसरों को गाइड कर रहा था। उसकी आमदनी बदली, उसका आत्मसम्मान बदला, उसका जीवन बदल गया। बाहर कुछ नहीं बदला था, अंदर सब बदल चुका था। और यह सब संभव हुआ मन की ट्रेनिंग से। बुद्ध ने ध्यान को कोई रहस्य नहीं बनाया, उन्होंने इसे जीवन का औजार बनाया। सांस पर ध्यान देना मतलब अपने दिमाग को वर्तमान में लाना। जब आप प्रेजेंट में होते हो, तब डर कम होता है, पछतावा कम होता है, चिंता कम होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि मेडिटेशन दिमाग के उस हिस्से को मजबूत करता है जो निर्णय लेता है और भावनाओं को संतुलित करता है। मतलब आप रिएक्शन से रिस्पॉन्स की तरफ आते हो। पहले इंसान तुरंत भड़क जाता है, बाद में समझदारी से जवाब देता है। यही असली ताकत है। बुद्ध कहते थे, गुस्से में दिया गया जवाब जीवन भर का पछतावा बन सकता है। शांति में लिया गया निर्णय जीवन बदल सकता है। जब आप मन को ट्रेन करते हो, तब आप हालात के गुलाम नहीं रहते, आप अपने जीवन के मालिक बनते हो। और अंत में जीवन के कुछ नियम हैं जो बुद्ध ने अपने जीवन से सिखाए। अनुशासन, खुद से किया गया वादा निभाना। निरंतरता, रोज चलना, चाहे मन करे या ना करे। आत्मनियंत्रण, हर इच्छा के पीछे ना भागना। सीखते रहना, खुद को कभी पूरा मत समझो। और खुद से ईमानदार रहना,
अपने बहानों को पहचानना, यही वो रास्ता है जिस पर चलकर इंसान बदलता है। कोई ताली नहीं बजाता, कोई स्टेज नहीं मिलता, लेकिन अंदर एक नई ताकत पैदा होती है और वही ताकत एक दिन आपकी दुनिया बदल देती है। याद रखो, तुम जैसा सोचते हो तुम वैसा ही बनते हो। इसलिए आज अपनी सोच बदलो ताकि कल तुम्हारी जिंदगी खुद बदल जाए। अब जरा रुकिए और अपने दिल पर हाथ रखिए। आज आपने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ महसूस किया, लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि आपने क्या सुना। असली सवाल यह है कि आप अब क्या करने वाले हैं। क्योंकि ज्ञान अगर जीवन में नहीं उतारा तो वह सिर्फ शब्द रह जाता है। गौतम बुद्ध ने बहुत स्पष्ट कहा था, 1000 किताबें पढ़ लेने से बेहतर है एक सही कदम उठा लेना। आज मनोविज्ञान भी यही कहता है कि इंसान की पहचान उसके इरादों से नहीं, उसके एक्शन से बनती है। वैज्ञानिक बताते हैं कि दिमाग का बदलाव तभी स्थायी होता है जब शरीर हरकत करता है। सोच तब बदलती है जब व्यवहार बदलता है, और व्यवहार तब बदलता है जब आप अभी इसी पल एक छोटा कदम उठाते हैं। आज मैं आपसे कोई बड़ा वादा नहीं मांगता, मैं आपसे सिर्फ इतना कहता हूं, आज खुद को थोड़ा बदलो। आज अपने आलस से थोड़ा आगे बढ़ो। आज अपने डर को थोड़ा पीछे छोड़ो। आज अपने मोबाइल को थोड़ी देर नीचे रखो और अपनी जिंदगी को ऊपर उठाओ, क्योंकि यही छोटा कदम कल आपकी सबसे बड़ी जीत बनेगा। गौतम बुद्ध ने कहा था, घड़ा पानी की एक एक बूंद से भरता है, जीवन भी रोज के छोटे फैसलों से बनता है। आज का फैसला कल की पहचान बन जाता है। अगर आज आपने तय किया कि मैं सुबह उठकर 5 मिनट खुद को दूंगा, तो समझ लो आपने अपने मन को मजबूत करना शुरू कर दिया। अगर आज आपने तय किया कि मैं शिकायत कम करूंगा और प्रयास ज्यादा करूंगा, तो समझ लो आपने अपनी किस्मत की दिशा मोड़ दी। अगर आज आपने तय किया कि मैं खुद को नीचा दिखाने वाली सोच छोड़ दूंगा, तो समझ लो आपने अपने अंदर छुपे शेर को जगाना शुरू कर दिया। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान के अंदर सबसे शक्तिशाली चीज है होप, उम्मीद। जब इंसान को लगता है कि बदलाव संभव है, तब उसका दिमाग अपने आप नए रास्ते ढूंढने लगता है। बुद्ध ने इसे श्रद्धा कहा, अपने अंदर के प्रकाश पर विश्वास। उन्होंने कहा था, तुम खुद ही अपना दीपक हो, बाहर कोई आकर तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगा। गुरु रास्ता दिखा सकता है, लेकिन चलना तुम्हें ही पड़ेगा। आज मैं चाहता हूं कि आप अपने पुराने आप को यहीं छोड़ दें। वह इंसान जो डरता था, टालता था, खुद पर शक करता था, और एक नए आप के साथ खड़े हों। वह इंसान जो गिरकर भी उठता है, जो हार मानने से पहले एक बार और कोशिश करता है, जो रोज खुद को थोड़ा बेहतर बनाता है, यही असली योद्धा है। यही बुद्ध का मार्ग है। याद रखिए, आज खुद को बदला तो भविष्य खुद बदल जाएगा। आज आपने अपने मन पर 1 इंच जीत हासिल की, तो कल आप अपनी जिंदगी पर मीलों जीत हासिल करेंगे। दुनिया में कोई जादू नहीं होता, लेकिन रोज की सही आदतें जादू जैसा असर करती हैं। अब मैं आपको एक्शन में लाना चाहता हूं। वीडियो खत्म होते ही एक काम कीजिए, अपने आप से 3 बातें लिखिए। आज मैं कौन सी एक बुरी आदत छोड़ूंगा, आज मैं कौन सी एक अच्छी आदत शुरू करूंगा, और आज मैं खुद को बेहतर बनाने के लिए कौन सा छोटा कदम उठाऊंगा। ये कागज आपकी किस्मत का पहला पन्ना बन सकता है। और याद रखिए, ये सफर अकेले चलने का नहीं है। यही वजह है कि यह चैनल बना है। ये सिर्फ वीडियो नहीं है, ये उन लोगों का परिवार है जो खुद से हार मानने नहीं आए हैं, जो भीड़ में नहीं बदलाव में जीना चाहते हैं। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हो जो रोज खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, जो अपनी सोच, अपनी आदतें और अपना भविष्य बदलना चाहते हैं, तो इस परिवार का हिस्सा बन जाइए। सब्सक्राइब करना कोई बटन दबाना नहीं है। सब्सक्राइब करना एक वादा है, खुद से किया हुआ वादा कि मैं सीखता रहूंगा, बढ़ता रहूंगा, मजबूत बनता रहूंगा। लाइक करना समर्थन है, यह बताना कि आप इस बदलाव के साथ खड़े हैं। और शेयर करना सबसे बड़ा दान है, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा कर दे। और अंत में मैं आपसे बस इतना कहूंगा, दुनिया को बदलने का सपना मत देखो, आज खुद को बदलो। क्योंकि जब इंसान बदलता है, तब दुनिया अपने आप बदलने लगती है। अब उठो, सांस लो और अपने नए जीवन की शुरुआत करो। आज से नहीं, अभी से। धन्यवाद।